देव गुरु की आज्ञा लेकर के आप सभी को हमारा जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है संथारा। संथारा क्यों, संथारा कैसे, संथारा कब और संथारा किससे लेना चाहिए। जीवन तो हम सभी ने जी लिया, बहुत ही अच्छे से जीवन जिया, लेकिन अब जब जीवन को समाप्त करके मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं, तब लगता है कि जीवन अच्छा जिया है तो मृत्यु भी हमारी अच्छी ही हो। और अच्छी मृत्यु के लिए, अच्छी मृत्यु माने क्या? अच्छी मृत्यु माने समता समाधि पूर्वक हम देह का त्याग करें। जीव अनादि अनंत काल से जन्म और मृत्यु के परिभ्रमण के अंदर में घूम रहा है। वो चक्कर का कारण क्या है? ये जो परिभ्रमण कर रहा है, तो परिभ्रमण करने का भी कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो कारण क्या है? तो कारण है कि जीव ने देह, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और पदार्थ के साथ ममत्व किया। उनके प्रति ममत्व भाव करने से ये जीव जो है ना, सभी व्यक्ति वस्तुओं के अंदर में उलझ गया। और उलझने के कारण से जीव नए नए कर्म का बंद करता गया। ये सब कुछ मेरा है, ये व्यक्ति मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये पदार्थ मेरा है, ऐसा सोच करके ऐसा ममत्व भाव किया कि वो ममत्व भाव के कारण से जीव वस्तुओं के अंदर, व्यक्तियों के अंदर रम गया। उसे ये ध्यान नहीं आया कि अनादि काल में अनंत बार जन्म लिया, देह मिला, व्यक्ति वस्तु मिली, सब कुछ मिला, और फिर मिलने के बाद फिर सब कुछ चला भी गया। मृत्यु और जन्म का अर्थ क्या है? आत्मा तो कभी भी मृत्यु पाती ही नहीं है। वो तो अजर अमर अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी रहने वाली आत्मा के लिए तो मृत्यु की कोई बात ही नहीं है, मृत्यु की घटना घटती ही नहीं है। तो देह तो है ही जड़ तत्व। तो जड़ तत्व के मरने की क्या? तो ये जन्म और मृत्यु है क्या? ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि जन्म माने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ इत्यादि इत्यादि के साथ में संयोग का होना, ये जन्म है। और ये सभी व्यक्ति वस्तुओं से वियोग हो जाना, ये मृत्यु है। जबकि हमने तो सारी डेफिनेशन ही कुछ अलग बना करके रखी है जन्म और मृत्यु की। और अनंत काल की ये भटकन के अंदर में जहाँ जहाँ गए, जो देह मिला, वो ही देह को अपना मान लिया। और अपना मान करके, नहीं ये देह से मुझे बड़ा लगाव है, ये देह मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो कुछ करना पड़े वो करवाए, मगर मैं देह छोड़ूंगा नहीं। वो बालक वाली, बच्चे वाली बात हो गई कि बालक कहता है ना कि नहीं ये बोल तो मेरी है, ये बोल तो मैं किसी को दूंगा ही नहीं। ऐसे ही बात हमने मृत्यु के समय पर करी। और ऐसी बात के कारण से व्यक्ति और वस्तु के प्रति का ममत्व जो है वो और बढ़ता गया। और ममत्व बढ़ने के कारण से क्या जीव अनंत काल से भटक रहा है। अनंत काल हो गया।
और अनंत काल में भटकते भटकते तो जीव ने बहुत सारा सुख पाया होगा। अरे अनंत काल की भटकन के अंदर ने जीव ने दुख ही दुख पाया है, क्योंकि 4 दुख तो बड़े बड़े जो है ना, वो तो सभी जीवात्मा के जीवन में आता ही है। सबसे पहले जन्म का और मृत्यु का, ये 2 तो बड़ा बड़ा पता ही है ना, ये सबसे पहले तो पता ही है। और रोग का और व्याधि का, ये 4 जो दुख है ना, वो सबसे बड़े दुख है। ये 4 दुख के अंदर में जीवन यापन करते हुए अनंत अनंत दुख पाया है। अनंत दुख पाते हुए भी जीव को ये नहीं लगा कि अब ये भव भ्रमण कब भटके, क्योंकि भटके ऐसा विचार नहीं आया, और भटके ऐसा सोच करके क्या किया जाए वो भी कभी भी समझा नहीं। और नहीं समझने के कारण से जन्म मृत्यु करता ही गया। तो अब क्या होता है, जन्म मृत्यु से, दुख से छुटकारा पाना है और अनंत सुख में विराजमान होना है, तो यह अवसर आया हुआ है। अनंत काल में कोई हर जन्म में हम मनुष्य तो बने नहीं। सबसे पहले तो हमारी शुरुआत ही निगोद से हुई। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 10 जीवों के अंदर में अनेकों अनेकों बार जन्म लिया। वहां पर तो हमारे पास में इतनी बुद्धि ही नहीं थी, इतनी हमारे पास ज्ञानावरणीय कर्म जो है उसका क्षयोपशम ही नहीं था कि हम ऐसी सूक्ष्म बातों को सोच सके। और नहीं सोच सकने के कारण से क्या है कि जो मिलता है ना, उसी के अंदर में एकत्व करते गए। एकत्व भाव के कारण से और ये श्रृंखला जो है ना, वो और ज्यादा अधिक मतलब टाइट होती गई। अब ये किस प्रकार से ये अनंत काल के दुख छूटे, छोड़ना है क्या? सबसे पहले तो ये विचार करना है। जीव बंधन में तो फंसा हुआ है, मगर उसे मुक्ति प्राप्त करनी है या नहीं करनी है? यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तब तो कुछ न कुछ प्रयत्न और पुरुषार्थ किया जाए। वो एक बार हमने स्वाध्याय के अंदर महाविद्य क्षेत्र में उदाहरण दिया था। अफगानिस्तान के पास एक ऐसा देश है, वहां पर बहुत सारे कैदियों को कैद में रखा जाता है, और कैद में रख करके कैद के जो भी दुख होते हैं वो सारे दुख उनको देते रहते हैं वो लोग। और दूसरे देश को ये लगा कि अरे ये है ना इतनी बड़ी, सबसे बड़ी जो जेल है उसके अंदर में कितने सारे कैदी हैं, और ये सारे कैदी जो है ना बड़े दुख पा रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ करें कि ये सभी कैदियों को छुड़ा देवे। और वो एक बार गए, बड़ा देश था जो मतलब ये कैदियों को छुड़ाने के लिए गए, वो बड़ा देश था। उन लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया और सबसे पहले जेल के अंदर में रहे हुए कैदियों को बाहर निकाला। पहली बात तो बाहर निकालते समय पर वो है ना खुशी से निकले ही नहीं, बड़े रो ककड़ करके मार पीट करके निकले बाहर, सारे के सारे निकल गए। और निकलने के पश्चात में ये लोगों ने उनके सारे खाने पीने की वगैरह सब व्यवस्था कर दी थी, अच्छी तरीके से सुविधा थी। मगर सबको फिर भी लग रहा है कि नहीं, हम वहीं पर जाकर के रहे, क्योंकि वहां पर वो जेल थी ना, तो भी वहां पर अपनत्व हो गया था। उनको ये लग रहा था कि वहीं पर हमें सगुन मिल रहा है। और दूसरे दिन गए, सब कह करके ही गए थे, जो वरिष्ठ अधिकारी आए थे वो कह करके ही गए थे कि हम कल आकर के आपकी और अधिक रहने करने की वगैरह सुविधा के अंदर में जुड़ जाएंगे, तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरे दिन जब वो अधिकारी सब आए और देखा तो आधे से भी ज्यादा लोग वो जेल के अंदर में बैठे हुए थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि यही हमारी सुरक्षा है, ये जेल के अंदर में ही हमें खाना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है, आसपास में जो लोग हैं उनसे बातें भी करने को मिल रही है। तो ऐसा ही शायद हमारे साथ भी कर गया है।
ये अनादि अनंत काल की अलग अलग जेल बदलते रहते हैं, मगर सभी जेलों के साथ में, स्थान के साथ में, उसके अंदर में रहने वाले इर्द गिर्द के जीवों के साथ में हमें इतनी आत्मीयता हो गई है, इतना एकत्व भाव हो गया कि वो ही देह अच्छा लगता है। चाहे कैसा ही कष्ट से, मुसीबत से भरा हुआ देह हो, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि नहीं, हम है ना, मरे ना, मरना नहीं है, मृत्यु प्राप्त करनी नहीं है, ऐसा ही लगता था कि हम जीते ही रहे। तो ये जीव ने सबसे बड़ी गलती तो यही करी कि जो देह मिलता रहा उसी के अंदर में अपनापन कर दिया। जन्म मृत्यु करते करते एक समय ऐसा आया कि ये जीव जो है ना, वो अब मनुष्य बना। क्या है कि ये जो निर्जरा कर रहे थे, अकाम निर्जरा जो कर रहे थे, अकाम निर्जरा करते करते ये ऊपर बढ़ते बढ़ते ये मनुष्य बना। जीव मनुष्य बन गया। इनके पास बुद्धि भी है, मन भी है, मन मिले वही तो मनुष्य। तो उनके पास मन भी है, बुद्धि भी है, सोचने के लिए सब बातें भी है। अब वो सोचता है कि ये जन्म और मृत्यु के दुखों में से कैसे निकला जाए। ये भी क्रमशः आगे बढ़ते 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 फिर ख्याल आता है कि ये जीव तो जो है ना, दुख ही पा रहा है। और वो भी किसी सदगुरु भगवान के सानिध्य में आए ना, तब उनको पता लगता है कि जिसको आज दिन तक मैं सुख मान रहा था, वो सुख नहीं है, लेकिन वो दुख है, क्योंकि वो छूटने वाला है। चाहे कैसा भी सुख हो, मगर सुख तो छूटने ही वाला है। अगर सुख नहीं छूटेगा तो सुख को छोड़ करके हम चले जाएंगे, यही कार्य होना है। तो आगे यहाँ पर बताया है कि यदि जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है तो अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चढ़ जाओ। अध्यात्म के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आत्मा की स्थिति, आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों के आवरण और कर्मण वर्गणा के जो ये पुद्गल लगे हुए हैं, आवरण लगा हुआ है, उसको उतारने का तरीका, ये सब कुछ है ना, ये सद्गुरु भगवंत ही बता सकते हैं। ऐसा सोच करके सद्गुरु भगवंत के शरण में जाना चाहिए। लेकिन सद्गुरु है कौन? सद्गुरु को ढूंढे कहाँ से, कहाँ जाए और क्या करे? तब हमें मतलब ये विचार आता है, सोच बनती है कि कहीं ना कहीं से हम मतलब सद्गुरु भगवान को ढूंढे और उनकी शरण में जाए। अब होता क्या है कि सद्गुरु भगवान भी यही बात कहते हैं कि ममत्व को छोड़ो। जीते जी ममत्व को छोड़ना, जीते जी उसी के अंदर में से अलग होना, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी देखो, मृत्यु का अंतरंग कारण जो है वो तो आयु कर्म का क्षय है। जब आयुष्य कर्म क्षय हो जाता है तब जाकर के जीव की मृत्यु हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि बहिरंग कारण कुछ भी हो, हार्ट फेल हो, हार्ट अटैक हो, और आजकल की नई बीमारी कोरोना हो, वो तो बहिरंग कारण है, वो तो मौत को कोई बहाना चाहिए। बाकी तो ऐसा है ना कि जो सूर्य उदित होता है ना, वो सूर्य शाम होते होते उसका अस्त होना ही होता है। जिस सभा का उद्घाटन करने के लिए हम जाते हैं, चाहे कितनी ही बड़ी सभा हो, लेकिन वो सभा का विसर्जन होना ही होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि नाटक के अंदर में अलग अलग रूप को धारण करने वाले, अलग अलग प्रकार के ड्रेस को पहनने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनकी तरह ये जीव ने भी बहुत सारे अलग अलग स्वांग रचे हैं, अलग अलग स्वांग रचे हैं। क्योंकि जीवन तो ये एक धर्मशाला है। धर्मशाला के अंदर में आत्मा जो है, हम जो है, वो एक गेस्ट है।
और आत्मा जो है ना वो होस्ट है। ये धर्मशाला ही समझ करके चलना पड़ेगा। मृत्यु एक पड़ाव है, मृत्यु मंजिल नहीं है, लेकिन हम मृत्यु से घबराते हैं क्योंकि हमें सच्ची बात का पता नहीं है कि आत्मा जो है वो तो अजर और अमर है। आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं है। जो मरने वाला है माने अलग होने वाला है, जिसका संयोग हुआ था उसका वियोग होने वाला है, वो तो यह देह है। देह और आत्मा का वियोग हो जाना, उसी का नाम क्या है? मृत्यु है। तो यहाँ पर एक कवि ने बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के घर को तू क्या रे सवारे, एक दिन उसे मालिक निकाले। ये मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो कहते हैं मुसाफिर तुझे निकलना ही पड़ेगा। और सही बात है, मुसाफिर खाने में कितने दिन, धर्मशाला में जाते हैं कितने दिन, है ना, गेस्ट हाउस के अंदर में रुकते हैं कितने दिन के लिए, निकलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अब ये निकलना पड़ेगा और बारी बारी से घर बदलना पड़ेगा। ये बदलना ना पड़े उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए बस एक ही कार्य करने का है कि आत्मा की अनुभूति। तो आत्मा की अनुभूति कैसे हो? तो कहते किसी आत्मा अनुभूति करने वाले साधक होने, उनके पास तू पहुंच जा, उनके पास जाकर के तू तेरी बात की शुरुआत कर, रजुआत कर। तू रजुआत करेगा तो तू समझ लेना का तेरा कार्य शुरू हो गया। और ये सद्गुरु भगवंत जो होंगे ना, वो तुझे आगे आगे मार्ग बताएंगे। और आगे आगे मार्ग बताते हुए तुझे एक दिन आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा की अनुभूति होगी ना, वो आत्मा इतना पावरफुल है कि जैसे ही हमारा उपयोग आत्मा की अनुभूति तक पहुंचता है, तो पहुंचने के साथ में ही ऐसी एक ऊर्जा आ जाती है भीतर के अंदर में कि कई सारे कार्बन पुद्गल जो होते हैं वो सारे खिरने लगते, डहने लगते हैं। अरे आंधियों के अंदर में बड़े बड़े किले जो होते हैं वो डह जाते हैं। तो यहाँ पर तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल है, वो भी सारे मतलब इधर उधर खिरने लग जाते हैं। और सुजान व्यक्ति इस बात को भली भांति समझ गया, इसीलिए सब जगह से ममत्व उठाने का कार्य अब शुरू कर दिया। कम करते करते एक समय ऐसा आया कि सत्य में ही वो जीने लग गया। भाग्यशाली जीव था ने, हड़ुकर्मी जीव जिसको कहते हैं गुजराती में, कि वो तो हड़ुकर्मी था। उनके कर्म ही हल्के थे। हल्के कर्म होने के कारण से उनके दिमाग में ये सत्य बात समझ में आ गई। इसी कारण से अब सत्य में जीने लग गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बात उनको समझ में आ गई। और समझ में आने के साथ में पूरे समय उनके भीतर में ये भाव चलते रहे कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं देहादि से भिन्न। देह खाली देह नहीं, पीछे आदि लगा है, आदि के अंदर में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। और जो एक क्षणिक अनुभव होता है, वो अनुभव अब सतत होता रहे, ऐसी भावना ये साधक को होने लगे कि जो रस मैंने चखा, जो अम्मी रस मैंने चखा, वो अमृत का रस अभी भी मिले, फिर मिले। अब तो उनका और जगह से रस ही उठ गया, क्योंकि जहाँ अम्मी रस मिल जाए, अमृत का पान करने को मिल जाए, वहाँ और कहाँ रस आता है। हर जगह से उनका रस उठ गया और बस इसी के अंदर में सातत्य बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। अब
अपने सदगुरु भगवान के पास जाकर के, ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के परामर्श करता है, उसे जीते जी ममत्व छोड़ने को वो सदगुरु भगवान उनको कहते हैं कि और वह साधक सल्लेखना शुरू करता है। आप कहोगे बात तो संथारा की, लेकिन ये सल्लेखना आ कहाँ से गई? तो सल्लेखना माने क्रम से भोजन को मर्यादित करते जाना। ये याद रखना 12 साल मृत्यु होने से 12 साल पहले भी शुरू कर सकते हैं, माने छोटी उम्र में भी शुरू कर सकते हैं। पता तो है नहीं कि मृत्यु कब आएगा। तो ये सल्लेखना है क्या? अब सल्लेखना हमें तो सबको ही शुरू कर देनी चाहिए। अब है ना, सल्लेखना का समय आ गया है। तो सल्लेखना माने क्रम से ये भोजन इत्यादि को कम करते जाना। पहले 15 दिन के अंदर में जैसे कि 2 टाइम खाना और 2 बार चाय लेता है, 1 बार चाय सुबह की छोड़े, दोपहर की चाय छोड़े। उसके बाद में धीरे धीरे करके 15 दिन तक ये रूटीन में चले। फिर 15 दिन के बाद में क्या है कि वो 4 रोटी लेता है, तो उसमें से 1 कम करके 3 रोटी लेवे और दाल सब्जी लेवे। 15 दिन तक चलाए। उसके बाद 15 दिन तक क्या है कि 3 रोटी में से 1 रोटी कम करे और 1 रोटी और खाली सब्जी लेवे। 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहे। उसके बाद में दोपहर को 3 में से 1 रोटी कम करके, मतलब 2 रोटी लेवे और इसके साथ 1 सब्जी लेवे। उसके बाद 15 दिन तक वो एक ही समय के लिए खाना खाए। उसके बाद में 15 दिन तक एक ही समय खाना खाए, उसमें भी मर्यादा से खाए। उसके अंदर में केवल 2 रोटी और दाल और सब्जी जरा जरा से इतना खाए। उसके बाद 15 दिन के बाद में फिर 1 उपवास और 1 एकासन करे। उसके बाद में 2 उपवास और एकासन करे। फिर 3 उपवास और एकासन करे। ऐसे करते करते क्रम से अपने आहार संज्ञा को घटाता जाए। घटाना तो सब कुछ है, ये नहीं है कि खाली आहार घटाना, मगर आहार के बाद बार बार हम इसीलिए कर रहे हैं कि एक इंद्रिय से लेकर के हम आहार के साथ में जुड़े हुए हैं और उसी के साथ में हमारे परिग्रह को भी घटाते जाना है। जैसे ही हमने सल्लेखना शुरू की और हमारे भावों के अंदर में ऐसी भर्ती आने लग गई, ऐसी बढ़ोतरी आने लग गई कि अब मैं है ना कपड़े भी कम कर दूं, अब मेरे गहने जो है वो उसका भी बंटवारा कर दूं, मेरे पास बैंक बैलेंस इतना भी है उतना भी सब जगह पर लिख करके रख दूं कि दान पुण्य में वापर लेना। अब उनकी वृत्ति इतनी मतलब उत्कृष्ट होती जाती है कि हर जगह से उनको लगता है कि मैं मेरा जो फैलावा किया है ना उसको मैं सीमित करता जाऊं। और ऐसे करते 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 उनकी काया कृश हो जाती है, मगर भीतर के अंदर में आनंद से सरोवर होता है। इतने उनको भीतर से आनंद की हेली चढ़ती है ना कि बस अब छोड़ो छोड़ो की बात है, छोड़ो छोड़ो की बात है। जहाँ पर छोड़ो छोड़ो की बात होता है ना वहाँ और अधिक मिलने लगता है, मगर यहाँ तो अधिक और कुछ नहीं मिलेगा, आहार अधिक नहीं मिलेगा, यहाँ अधिक कपड़े नहीं मिलेंगे। ये मत सोच लेना कि छोड़ो छोड़ो करने से अधिक मिलेगा। तो यहाँ छोड़ो छोड़ो करते हुए अधिक मिलेगा ना, वो आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। इतना कम खा करके भी उनको भीतर से एक जो सद्गुण की वृत्ति मिलती है ना वो मिलने लग जाती है। उसके बाद वो गुरु भगवंत को या ज्ञानी पुरुष के पास परामर्श करके कहता है कि ऐसे करो, अब मुझे 5 महाव्रत अंगीकार करा दो, मुझे 5 महाव्रत अंगीकार करना है और 5 महाव्रत अंगीकार करके फिर मैं क्या है संथारा करना चाहता हूँ। अब तो और की प्यास लग गई थी ना, जो अनंत काल में भी लगी ही थी, मगर वो कुछ क्षणिक चीजों की लगी थी, वो कुछ अनित्य चीजों की लगी थी। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ कि भीतर के आत्मा के गुणों की प्यास अब तो लगी है। तो कहते हैं कि हे गुरु भगवान, तुम मुझे 5 महाव्रत धारण करवा लो। और वैसे ही ये बात तो घर की स्थिति के ऊपर आधारित होती है कि 5 महाव्रत अंगीकार कराना नहीं कराना।
फिर अंत में सद्गुरु कहता है आपका समय थोड़ा है, लेकिन परिवार से विचार विमर्श करके सब बात की हामी कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर याद रखनी है कि संथारा कराने वाला कुछ जानकार होना चाहिए। उनके पास इनका आयुष्य पूरा हो रहा है या नहीं, उसके लिए कुछ मृत्यु के रहस्य होने चाहिए, या उनके पास ऐसी कोई ताकत होनी चाहिए, कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि जिस शक्ति के माध्यम से ये संथारा कराए, वरना तो पुण्य करते करते वो पाप के अंदर में ढह जाएगा। क्योंकि यदि पता नहीं लगेगा कि भाई ये इनका आयु पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इनको मार देने का बहुत बड़ा मतलब पाप इनको लग सकता है। लेकिन ये गलती कभी भी मत करना। जो जानकार है ना, उन्हीं के पास जाकर के ये वाली संथारा कराने की बात रजुआत करना। वो आकर देख के आते हैं, वो देखते हैं, उनके पास जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान के माध्यम से उनके पास जो ज्ञान होता है ना, वो उनको लेस्याओं का अधिक ज्ञान होता है। वो लेस्याओं के ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि अब इनका कितना समय बाकी है, और उसके बाद में अगर देने लायक लगता है तो तुरंत कह देता है कि ठीक है अब संथारा करा देते, क्योंकि बहुत ही अल्प समय बाकी है। ऐसा कह करके उनको संथारा कराते हैं। यदि उनको लगता है कि नहीं अभी तो काफी समय बाकी है, अभी तो 15, 17, 20 दिन निकल सकता है, तो वो उनको कहते कि बाद में देख लेंगे, अभी तो मंगल पाठ सुनो, और चले जाते हैं मंगल पाठ सुना करके। फिर आकर के देखते हैं, तब उनको लगता है कि उनके लेस्या का जो था न रूप, उसके अंदर में फर्क आ गया है। पर जब लेस्या के आकार प्रमाण के अंदर में फर्क आ जाता है, तब अब वो निर्णय करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। और समय यदि उनका कम है तो फिर वो वहां पर उनको दे देते हैं, संथारा करवा देते हैं। और वो भी घर वालों के एक एक व्यक्ति के साइन लेकर के वो संथारा कराते हैं, क्योंकि मनुष्य का दिमाग है, कभी ऐसा भी सोच लेवे कि इस व्यक्ति ने तो मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे भाई को, मेरी भगिनी को मार दिया, तो ऐसा ना हो, इसीलिए सावधानी रखना कि भाई सावधानी रखना कि कहीं से हमारे ऊपर कोई आरोप ना आ जाए। अब संलेखना हो गया, उसके बाद संथारा हो गया, अब तीसरा शब्द आ गया समाधि। तो समाधि क्या? तो कहते हैं संथारा लेने के पश्चात जो समाधि में रहे, दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मृत्यु की अंतिम पले पास में आ रही है, अपनत्व तो अब नहीं रहा है, लेकिन जो नसें आत्म प्रदेश के साथ में जुड़ान करके रह रही है, वो सारी खींची जा रही है। इस कारण से सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसी के अंदर में समता बनी रहना, उसी के अंदर में समाधि बनी रहना, इसका नाम है समाधि। संथारा, संलेखना, संथारा और समाधि। तो संलेखना की शुरुआत करने में देर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भीतर शिष्य के भीतर होता है, और वो उनके भीतर में जो भावना होती है ना, वो ऐसी भावना आती है, निज निधि निज में बताई अनंत उपकारी, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकारी। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकारी। भीतर से ऐसे भाव है कि आहा, ये मनुष्य जन्म, ये आर्य क्षेत्र, ये जैन दर्शन, ये जिन वाणी माता, ये सब कुछ नहीं मिलता तो मेरा क्या होता। अंदर से गद गद हो जाता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, क्योंकि भाव तो उत्कृष्ट है अंदर से। तो इसी कारण से ये भावना उनके भीतर भाती है
कि अब तो अमर भय ना मरेंगे, अब तो हम अमर हो जाएंगे। कैसी देखो भावना भीतर के अंदर में उलझ रही है कि उलसित मन के अंदर में कहीं उनको मृत्यु तो दिखाई नहीं देता, मृत्यु तो इधर उधर उड़ गया और अमरता की भावना भाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कि संथारा समाधि कब करनी चाहिए, है ना, कब करनी चाहिए। कभी किसी को कोई दुख आ जाए, परिस्थिति के अंदर में प्रतिकूलता आ जाए, तो वो सोचेगा चलो मैं संथारा ही कर लेती हूँ, ये संथारा ही कर लेता हूँ। तो क्या ऐसे संथारा कर लिया जाता है? तो कहते नहीं, ऐसे संथारा नहीं होता है। जब हमारी शरीर रूपी कुटिया जो है, ये शरीर रूपी हमारी जो कुटिया है वो जीर्ण शीर्ण होने लग जाए, ऐसी जीर्ण शीर्ण होने लग जाए कि कभी कहीं से टूट रही है, कभी कहीं से टूट रही है, ऐसे करते करते ये जीर्ण शीर्ण कुटिया के अंदर में अध्यात्म मार्ग चलने की शक्ति क्षीण होने लगे। अपना खुद का काम करने के लिए भी तो अब शक्ति क्षीण हो गई है। वहां पर अब ये क्या अध्यात्म कार्य तो कर भी कहाँ सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म कार्य एक भीतर की शक्ति मांगता है, और भीतर की शक्ति मांगता है वो ये टूटी फूटी कुटिया के अंदर में है कहाँ। तो अब इस कारण से धर्म तो हो नहीं रहा है और पाप बढ़ता ही जा रहा है। ये पाप बढ़ता जा रहा है, ये तो फिर परिभ्रमण में मुझे ले जाएगा। तो मैं क्या है कि इस शरीर के माध्यम से धर्म की ओर आगे बढ़ जाऊं, और मेरा जो ये पाप हो रहा है ना, उसके पाप के द्वार को मैं बंद कर सकूं। इसीलिए वो संथारा अंगीकार करना चाहता है, उसको इसीलिए होता है। याद रखना, अपने से सब जब धर्म ना हो सके और पाप ही पाप हम करते जाए, ऐसा समय आए ना, तब तुरंत जागरूक हो जाना, तब तुरंत सोच लेना कि नहीं अब जल्दी से है ना ये संथारा अंगीकार करने का समय आ गया है। तो कहते हैं कि भीतर में यह आत्म भावना बनी रहे, इसके लिए कोई समझदार व्यक्ति के लिए, विवेकी व्यक्ति के पास बैठ करके धीरे शब्द में उनको बोध देते रहे। संथारा ले लेने के बाद में, संथारा दे दिया, संथारा देने के बाद गुरु तो अपने काम में लग गए, उन्होंने तो ये काम कर लिया। फिर वो क्या है कि अपने काम में लग गए। वो समय पर ऊपर के जो लोगों ने उनको जागृति रखनी चाहिए कि ऊपर के लोग जो है ना, उनके पास एक कोई विवेकी, एक ज्ञानी ऐसी व्यक्ति को बिठाए जो धीरे धीरे शब्दों में उनको है ना धर्म का स्वरूप बताते रहे, आत्मा का स्वरूप बताते रहे, संसार का स्वरूप बताते रहे, वस्तुओं का स्वरूप बताते रहे, नव तत्व का स्वरूप बताते रहे। वो सब आसान आसान शब्दों में, क्योंकि अब तो जाने की बारी आई है, वहाँ आसान शब्दों में बता करके ये व्यक्ति को जागरूक रखे। ये बताने के पीछे उनको ज्ञानी अब नहीं बनाना हमें, ये नहीं करना है कि भाई इनके पास ज्ञान आ जाए, नॉलेज आ जाए तो अच्छा है, नहीं, नॉलेज ज्ञान के लिए नहीं करना है, मगर इनकी जागृति बनी रहे और ये अपने आत्मा में ठहरे। और हे साधक, वो उनको बार बार ये बताता है कि हे साधक, तू आत्मा है, तेरा स्वरूप परमात्मा जैसा है, तू भगवान आत्मा शांत स्थिर भाव के अंदर में ठहर जा, तू आत्मा का ध्यान धर। पूरा वातावरण शांत और स्थिर और धर्ममय घर का होना चाहिए। हो सके वहां तक संथारा साधक को अपने आंखें बंद ही रखनी चाहिए। एक बहुत बड़ी ये मतलब सीख है आप लोगों को कि जब संथारा अंगीकार करे वो समय, उसके बाद में फिर आंखें बंद ही रखी जाए, वो अच्छा है। क्योंकि आंख जो है ना, ये विकल्प का द्वार है, और जिनकी तरफ देखने के लिए जाए और उनकी तरफ देखे और विकल्प आ जाए या राग या द्वेष का, तो फिर नए नए कर्मों का बंध। बस इतना ही कहा जाए बाहर से आने वाले लोगों को कि इनका दूर से ही दर्शन कर लो और दर्शन करके आगे निकल जाओ। क्या है कि उनके पास में करीब में नहीं जाने देना है। करीब में जाएंगे तो जरूर कोई ना कोई विकल्प उठेगा जो कर्म बंधन का कारण होगा। और उसके बाद यहाँ पर यदि कभी कभी ऐसा हो जाता है, उदय काल
में आ जाए कि भाई भूख लगी है, कुछ खाना दे दो, ये भी बोल सकते हैं। और ऐसा हुआ है, हमने तो जहाँ संथारा करवाए वहां तो तरह तरह के अनुभव हुए हैं। ये हरिहर नगर में ही ऐसा हो गया था कि बस अब खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। वो समय पर जाकर के उनको ये समझाना है कि अनंत काल में इतना खाना खाया है कि पूरा मेरू पर्वत का जितना ही ढेर हो जाए तो भी ये पेट तो खाली की खाली रहा है। और वैसे भी रोटी खाली तो ये खाली ही होती है। रोटी चाहे कितनी ही बार खा लो तो भी खाली हो जाता है पेट। तो अब जरा सा टुकड़ा 2 टुकड़ा खा करके तुम क्या करोगे? अब छोड़ो, ये टुकड़े 2 टुकड़े के अंदर में नहीं जाओ, पर तू तो स्वयं खुद ही इतनी शक्ति का, इतनी ऊर्जा का खजाना है, ऐसे समझाया जाए। वो पानी मांगेगा, पानी दे दो। वो समय पे कहा जाए कि स्वयंभू रमण समुद्र से भी ज्यादा पानी तूने अनंत काल में पिया है हे जीव, अब तू क्या मांग रहा है कि मेरे को 1 घुट 2 घुट पानी दे दो। ये पानी का भी अपने मन से त्याग कर, ऐसे समझाने वाला उनके पास में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि संथारा की इतनी बड़ी प्रक्रिया और 5 मिनट के अंदर में पूरी हो जाए, अब पाणंग वो सिरे करके निकल जाए हम, ऐसा नहीं होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया यदि सही तरीके से करवानी हो, सही से मतलब बताना हो, तो करीब करीब 40-45 मिनट इसके घर में लग जाते हैं। और आप लोगों की डिमांड भी यही तो थी ना कि भाई हमें आप ये पूरी की पूरी विधि बताओ, ताकि हमारे पास ये रिकॉर्डिंग के अंदर में रहे। हमारी जरूरत या हमारे घर में किसी की भी जरूरत हो तो हम उनको आपकी ये मतलब रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी उनको संथारा करा सके। कोई यदि मिला, आस पास में साधु संतों की जोगवाई मिल गई तो बात अलग है, वरना नहीं मिलती है तो फिर इस प्रकार से हम उनका संथारा करा सके, ऐसी हमको मतलब कोई न कोई सुविधा बना करके दे दो। और आज इसी कारण से आपकी डिमांड के ऊपर ही हमने आज ये बनाया है। अब अपन संथारा की शुरुआत करेंगे। बड़े भावों के अंदर में आ जाओ, बस मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं संथारा का इच्छुक, ये सब कुछ छूटने वाला है, ये छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ा है तो छूटेगा ही छूटेगा। और छूटने वाली वस्तु के प्रति क्या ममत्व। आंखें बंद, शांत और स्थिर हो जाओ, शांत और स्थिर हो जाओ, शांत शांत स्थिर। इतने भावों से भर जाओ कि जहाँ जहाँ पर भी मिच्छा में दुकड़म आए, वो समय पर अंदर के एक एक आत्मा प्रदेश आपके मिच्छा में दुकड़म के साथ में जुड़ जाए। पूरा संथारा कराते कराते जो 40, 45, 50 मिनट लगने हैं, उसके अंदर में कितनी ही बार मिच्छा में दुकड़म आएगा। आज हम भी जब हम संथारा लेंगे तब तो लेंगे, लेकिन आज हम भी ये मिथ्या में दुकड़म बोल करके हमारे पापों को मिथ्या कर देते हैं। उसके लिए अब एक बात इसमें है कि जब हम संथारा कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पर स्थिति को देखा जाता है। यदि हम स्थिति को देखें, हमें ऐसा लगे कि अब इनकी तो आधा घंटा बड़ी मुश्किल से है और ये तो बहुत ही लास्ट समय में बुलाने आए हैं हमें, तो फिर सबसे पहले संथारा उनको करवा देना चाहिए। क्या है कि संथारा जो है ना, लेने के बाद में उनकी एक एक घड़ी, एक एक मिनट जो है ना, वो उनको अध्यात्म क्षेत्र का लाख लाख गुना फल देने वाली होती है। और ये लाख लाख अध्यात्म मार्ग के, धर्म के मार्ग का फल देने वाली जो मिनट्स है ना, वो मिनट्स को हमने गौर से उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए ऐसा करना है। इसीलिए
पहले आलोचना पाठ नहीं, पहले उनको संथारे का पाठ। अब अपन सबसे पहले संथारे का पाठ बोलते हैं और संथारे का पाठ बोलने के पश्चात में फिर हम मतलब आगे की जो भी विधि आलोचना पाठ की विधि होती है वो करेंगे। तो यहाँ पर है संथारे की विधि। संथारे का पाठ बोलते हैं, उनका जो मतलब मुख है ना वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर सुविधा ऐसी बनती है तो इस तरीके की सुविधा बिठा ले वे और उसके बाद में शुरू करते हैं। अब पश्चिम मानमती असलेण पुस साड़ा पहुंची ने उच्चार पाषण भूमिका पड़ी लेही ने गमणा गमणे पड़ी कमी ने दर्भाधिक संथारो दुरुही ने दर्भाधिक संथारो संथरी ने पूर्व तथा उत्तर दिशि पल्यंकाधिक एक आसने बेसी ने करयल सपरिकह्यम शीर्षा वतय मथे अंजलि कटु एवं व्यासी नमो स्थणंग अरिहंताणंग भगवंताणंग जाओ संपताणंग ए मनंता सिद्ध भगवान जी ने नमस्कार करीने वर्तमान पोताना धर्म गुरु धर्म आचार्य ने नमस्कार કરીને પૂર્વે જે વ્રત આદર્યા છે તે આલોવી પડીકમે નિંદે નિસલ્લ થઈને સમમ પણાઈ વાયમ પચકામી સમમ મુસા વાયમ પચકામી સમમ મુસા અદિના દાણમ પચકામી સમમ મેહુણમ પચકામી સમમ પરિગહમ પચકામી જાવ મિચ્છા દર્સલ સલ્લ અકરણીચમ જોગ પચકામી જાવ જીવાય તિવિહમ તિવિહેણં न करे मी नकार वे मी करन तपी अननम समण जाणामी मणसा वैसा कायसा ए मठारे पापस्थानक पचकीने सवम असनंग पायणंग खायमंग सायमंग चोवीहम पी आहारम पचकाव अस जाव जीवाय एम चारे आहार पचकीने जम पियम ईमम शरीरम इठम किंतम ईमम शरीरम इच्छम किंतम पियंग मणुणंग मणाणंग वचार समाणंग धीचम वसास्यम समयंग अणुमयंग बहुमयंग बंड करंडग समाणंग रयण करंडग भुयंग माणंग ओणंग माणंग कुआ माणंग पिवासा माणंग बाला माणंग चोरा माणंग दंसा माणंग मजगा माणंग वाहियम पीतियम संपीमम सन्नि वाहियम विविहार उगायंका परिसहो वसगा पासा पुसंती यम पियणंग चरी मेही उसास निसास सेही वो श्रामी ती कटु एम शरीर ने वोसरावीने काल माणव कंख माणे वीरी सामी एवी सद्रुणा परूपणा करीने अणसण नो अवसर आव्यो छे संथारा नो अवसर संस्थारा का अवसर आया है और संथारा करते करेमी बनते संथारा पचखाण चावनी हम पचवार स्वामी दुवेणंग तिवेणंग न करे मी नकार वे मी मणसा वैसा कायसा तस पंते पड़ी कमामी निंदा मी गरियामी अपाणंग वो सीरे अपाणंग वो सीरे। यहाँ पर ये संथारा का पाठ जो साधक ने संथारा साधक था उनका संथारा अब यहाँ से शुरू हो गया। अब उससे पहले अनंत काल में अनंत बार हमने पाप दोष किए हैं, उसकी क्षमा भी तो मांगनी पड़ेगी। इतनी बड़ी साधना तो करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में पहले हम सभी अतिचारों के दोष के लिए क्षमा की याचना कर लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि आंखें बंदी रखे, भावों से भरते जाए। जम वै दम वच्चा मेलियम हेण खरम अच खरम पई हेणा मीण हेणम जो गेणम गो सेणम सुठो देणम दुठो परिचयम अकाले कहो सजाओ काले न कहो सजाओ सजाए असजायम सजाए न सजायम शंका कंखा वितिगिच्छा पर पासन पर संसा पर पासन संतवो बंदे वहे छवि छे आई भरे पत पाणो छे सहसा बखणे रहसा बखणे सपरतार मन पे मोसो वसे कुटले करणे तेना हड़े तक्कर पहोगे विरुद्ध रचाय कमे कूड़ तोले कूड़ माणे तपड़ी रुवग वभारे पुरुष परी गया गमणे अपरी गया गमणे अनंग क्रीड़ा पर विवाह करणे काम भोगेसु तीव्र अभिलाषा खेत वतु पमाई कमणे हिरण्य सुवर्ण पमाई कमणे धन धान्य पमाई कमणे दुप्पत चौपत पमाई कमणे कुवी पमाई कमणे उठ दिशी पमाई कमणे अधो दिशी पमाई कमणे तीरे दिशी पमाई कमणे खेत उठी सही अंतर दाये सचित आहारे सचित पड़ी बत्ता आहारे अपोलियो सही पखण्याए दुपोलियो सही पखण्याए तुच्छो सही पखण्याए इंगाल कमे वण कमे साड़ी कमे बाड़ी कमे फोड़ी कमे दंत वाणिज्य केस वाणिज्य रस वाणिज्य लख वाणिज्य विष वाणिज्य जंत पिलाण कमे नीलंक्षण कमे दवगी दावण्याए सरत तलाग परिशोषण्याए असही जन पोषण्याए कंद पे कुकुये मोहरिये संजू ताही करणे उभो परिभो गई देते मण दुकड़ियाए वड वही दुकड़ियाए काय दुकड़ियाए सामाय सही अकण्याए सामाय अणवटी अस करण्याए आणवण पहोगे पेसण पहोगे सदाणु वाये रुवाणु वाये भैया
पोगल पखे वे अपड़ी लेम दुपड़ी लेम सेजा संतारे अपमजम दुपमजम सेजा संतारे अपड़ी अपमजम दुपमजम उच्चार पाषण भूमि अपड़ी लेम दुपड़ी लेम उच्चार पाषण भूमि पोस हस सम मणाणु पलण्या सचित निखेमण्या सचित पेहण्या कालाई कमी पूर्व ऐसे मच्छरिया है ई लोगा संस्पोगे पर लोगा संस्पोगे जीविया संस्पोगे मरण्या संस्पोगे काम भोगा संस्पोगे तस्में छामे दुकड़म। ये 99 अतिचार जो होते हैं उसको एक साथ में पहले आलोचना पाठ हमने कर लिया है। उसके बाद इसके लिए हम ये है ना, इसके 99 अतिचार के अंदर में जीवन के अंदर में जो जो पाप कर्म हम करते हैं वो सारे आ जाते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने ऐसे पाप कर्म नहीं किए हैं, ऐसे पाप कर्म हमने किए हैं। उसके लिए हे अरिहंत परमात्मा आपकी साक्षी से हम क्षमा की याचना करते हैं। तस्मित् क्षामि दुक्कडम। उसके बाद आता है 18 प्रकार के पापस्थान। ये भी हमारे जीवन के अंदर में घटते ही रहते हैं। समय समय पर हम 18 प्रकार के पाप स्थानों से मतलब करते ही, उनसे पाप कर्म को बांधते ही रहते हैं। तो यहाँ 18 प्रकार का पाप स्थानक कौन सा है, वो 18 प्रकार का पाप स्थानक देखते हैं। 18 प्रकार का पाप स्थानक है कि सबसे पहला है प्राणातिप्रात माने हिंसा करना, मृषावाद माने असत्य बोलना, अदतादान माने चोरी करना, मैथुन माने स्त्री पुरुष आदि का संग करना, परिग्रह माने 9 प्रकार का बाह्य और 14 प्रकार का आभ्यंतर जो परिग्रह है, कसाई वगैरह जो है उसका, छठा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अभ्याख्यान पैसुन। अभ्याख्यान माने गलत बात किसी के ऊपर बिठाने, किसी ने मेरा सामान नहीं लिया है फिर भी के ये व्यक्ति ने मेरा सामान ले लिया है। पैशून्य माने चाड़ी चुगली करना, पर परिवार माने दूसरे की निंदा करना और उनके लिए अति और ओछा बोलना माने पर की निंदा करना कि ये तो ऐसा ही है, मैं जानता हूँ ऐसे। रही अरई माने पाप के कार्य के अंदर में खुश खुश होना और धर्म के कार्य के अंदर में नाखुश होना। माया मोसो, इसके अंदर में 2 प्रकार के पाप आते, कपट सहित झूठ बोलना, एक तो कपट और झूठ बोलना। मिच्छा दंसल सल्लम माने देव गुरु धर्म की श्रद्धा करके उनके सेवने की इच्छा की ना हो, कुदेव कुगुरु कुधर्म की तरफ ही उनकी सेवना हो। तो ये 18 प्रकार के पाप स्थानक मेरे जीवने आपके जीवने अनंत बार में, इस भव में, पर भव में, भवो भव में, अनंत भव में अनंत बार किया है। ये 18 पाप स्थानक ये अरिहंत परमात्मा आपकी साक्षी से मैं मेरे अब अंतिम समय पर ये सभी से क्षमा की याचना करता हूँ। मैं क्षमा की याचना करती हूँ, हे जीव मात्र मुझे क्षमा दो, क्षमा दो। उसके बाद आता है 25 प्रकार का मिथ्यात्व। तो 25 प्रकार का मिथ्यात्व के अंदर में अब सबसे पहले है अभिग्रहिक मिथ्यात्व। माने क्या होता है कि सच्चे और गलत का निर्णय किए बिना गलत मार्ग को धर्म के अंदर में पकड़ करके रखना, ये अभिग्रहिक मिथ्यात्व। अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व सभी देव गुरु धर्म को मेरा मानना, ये अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व माने अपने मत को खोटा मानने पर भी जानने पर भी उसको छोड़ना नहीं और कुयुक्ति से उसका पोषण करते ही जाना। सांशयिक मिथ्यात्व माने शंकाशील रहना। अनाभोग मिथ्यात्व माने बिल्कुल जानपना नहीं हो फिर भी उसी के अंदर में रचे हुए रहना। लौकिक मिथ्यात्व दुनिया के अंदर में जो भी देव गुरु धर्म की विपरीत स्थापना की हुई है उसको ही मानना, उसको ही मनाना। लोकोत्तर मिथ्यात्व दूसरे पाखंडी मत की तरह तीर्थंकर देव की मान्यता करे और उनके पास से ही अमुक कार्य होने की अभिलाषा करे, ये लोकोत्तर मिथ्यात्व। कुप्रवचन मिथ्यात्व 363 पाखंडी के मत को माने, जीव को अजीव कहे, अजीव को जीव कहे, साधु को कुसाधु कहे, कुसाधु को साधु कहे, 8 कर्मथी छोड़ा है उसको नहीं छोड़ा कहे और 8 कर्मथी छोड़ा नहीं है उसको छोड़ दिया है ऐसा कहे।
धर्म को अधर्म कहे, अधर्म को धर्म कहे, जैन मार्ग को अन्य मार्ग कहे, अन्य मार्ग को जैन मार्ग कहे, जिन मार्ग से अधिक प्ररूपे, जैन मार्ग से अधिक विपरीत प्ररूपे, जिन मार्ग से अधिक प्ररूपे, ओछो प्ररूपे, अविनय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, अक्रिया मिथ्यात्व, असात्मा मिथ्यात्व, इस प्रकार से 25 प्रकार के मिथ्यात्व का पाप दोष लगा हो तो अरिहंत अनंता सिद्ध केवली भगवान जी आपकी साक्षी से तस्में छामि दुक्कड़म। उसके बाद आता है 14 प्रकार के समुच्छिम जीव। समुच्छिम जीव क्या? ये समुच्छिम जीव जो है वो मनुष्य ही है। ये हमारी जो मतलब अशुद्धियों के अंदर में जन्म लेते हैं अंतर मुहूर्त के बाद, उनका नाम है समुच्छिम मनुष्य। संबंधी पाप दोष लगा हो तो उच्चारे सुआ माने वड़ी नीत के अंदर में उपजता है वह। पासवाड़े सुआ माने लघु नीत के अंदर माने यूरिन वगैरह में उपजता है वो। खेले सुआ माने कफ आदि के अंदर में जो उत्पन्न होता है। सिंधाने सुआ माने नाक के मेल में उत्पन्न होता है। वंते सुआ माने उल्टी के अंदर में उत्पन्न होते हैं। पीते सुआ माने पीत के अंदर में उत्पन्न होते हैं। कुए सुआ माने रसी के अंदर में उत्पन्न होते हैं ऐसे। सोनिये सुआ माने लोही के अंदर में उत्पन्न होते हैं ऐसे। सुके सुआ माने शुक्र के वीर्य शुक्र के अंदर में उत्पन्न होते हैं वो जीव। सुक्का पोकल परिसाड़ी सुआ, ऐसे ही वीर्य आदि के सूखे हुए पुद्गल के अंदर में फिर से गीला हो और फिर से उसके अंदर में जीव उत्पन्न हो तो विगय जीव कलेवरे सुआ, मरे हुए जीव के अंदर में ये उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे जीव। इथि पुरुष संजोगे सुआ, स्त्री पुरुष के संजोग के अंदर में जो उत्पन्न होते हैं वो। नगर निधमने सुआ, नगर की गटरों के अंदर में जो उत्पन्न होते हैं वो। सवे सुआ माने नगर निधमने सुआ, सच्चे सुवेई असुई ठाणे सुआ माने सर्व प्रकार की अशुचि के स्थान के अंदर में उत्पन्न होते हैं। ऐसे समुच्छिम जीवों की हमने अनंत काल में अनंत बार हमने विराधना की है। उनके जीवों को दुख पहुंचाया है और उनके जीवों की हिंसा की है। तो अरिहंत अनंता सिद्ध भगवंत आपने साक्षी तस्में छामि दुक्कड़म, क्षमा की याचना करता हूँ। उसके बाद में आता है अनंत काल से ये हमारा जन्म मृत्यु चलता आ रहा है। अनंत काल के बाद में ये 2 सागरोपम और 2 सागरोपम में भी 1 सागरोपम के अंदर में हमारा 48 बार जन्म होता है। ये 48 बार जन्म होता है। उसके अंदर में हमने कई बार साधुपना लिया होता है। साधुपना तो लिया, मगर साधुपना लेने के पश्चात हमने उसके अंदर में दोष भी लगाया है। तो वो जो दोष लगा है उसके संबंधित सबसे पहला साधु का जो सूत्र है वो सय्या सूत्र संबंधी है। सय्या सूत्र संबंधी हमने कई प्रकार के पाप दोष लगाए। हमने संथारा देखे बिना बिछाया, संथारा को हमने रात्रि होने पर बिछाया, प्रकाश में नहीं बिछाया। इस प्रकार से कई प्रकार के दोष हमारे जीव ने अनंत काल में अनंत बार लगाया है हमारी आत्मा के ऊपर। तो हे अरिहंत परमात्मा आपकी साक्षी से तस्में छामि दुक्कड़म कहते हैं। अहो भाव से भर करके उन सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हैं कि अंधेरे में बिछाने के कारण से सूक्ष्म जीव की हिंसा हुई, चाहे वो त्रस्त थे मगर फिर भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा हुई। ये सभी जीवों के प्रति हमारी क्षमा की याचना। दूसरा जो श्रवण सूत्र है साधुओं का वो है गोचरी संबंधित। गोचरी लेने के लिए गए तो गोचरी के समय पर हमें वैसे लेनी तो ऐसे ही चाहिए थी कि जैसे गाय चारा चरने के लिए जाती है तब ऊपर से खाती है, मूल से नहीं ले लेती है, वो तो फिर गधाचरी हो जाती है। मूल को भी निकाल करके खा लेना, लेकिन ऐसे ही लेना चाहिए था गोचरी। मगर हमने तो ये विवेक के बिना, समझ के बिना और ज्ञान की परिपक्वता के बिना उनके पास से जो भी गोचरी थी, जितनी भी गोचरी थी, जैसी भी गोचरी थी, वो सारी गोचरी हमारे पात्रे में उड़ल वाली। इसके संबंधित पाप लगा हो, हमारे रास्ते के अंदर में कुत्ते बालक वगैरह जो भी हो, उनको दरवाजे के पास में ही सोया हो, उनको
उनको उलट करके, उनको टाप करके हमने मतलब गोचरी के लिए अंदर में प्रवेश किया। इस प्रकार के बहुत सारे पाप दोष हमने लगाए हैं। हे परमात्मन, आपकी साक्षी से उन सभी जीवात्मा के प्रति हम क्षमा की याचना करते हैं, और हमने जो मिथ्या क्रिया करी है, वो मिथ्या क्रिया के प्रति भी हम क्षमा की याचना करते हैं। उसके बाद में तीसरा सूत्र जो आता है, वो काल प्रतिलेखना का सूत्र आता है। काल प्रतिलेखना का सूत्र कि मैं पाप से निवर्तन करता हूँ, तो किस चीज से? तो कहते हैं कि मुझे मेरे वस्त्र और पात्र आदि जो भी मेरे पास उपधि थे, उसका प्रतिलेखन दिन में 2 बार करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने करा भी तो इतनी गलत तरीके से किया कि इधर से पलटा उधर से पलटा मारा और बस तय करके रख दिया। माठे तरीके से प्रतिलेखना किया। रजोहरण आदि की प्रमार्जना, माने रजोहरण को दिन में 1 बार खोल करके जो बांधना होता है वो नहीं बांधा, और ऐसे ही प्रमार्जना का मुझे दोष लगा। अविधीय प्रमार्जना यह मैंने किया, तो अविधि पूर्वक ये रजोहरण का प्रमार्जन कर लिया, जल्दी जल्दी करा करके, और बीच में जो कोई भी त्रस्य छिपे हुए हो तो वो जिए मरे उसकी कोई परवाह किए बिना, तो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार संबंधी मैंने इस भव परभव भवो भव में कई बार काफी दोष लगाया है। हे परमात्मन, आपकी साक्षी से हम क्षमा की याचना करते हैं। हमें क्षमा दो, हमें क्षमा दो, हमें क्षमा दो। उसके बाद में अब आता है चौथा श्रवण सूत्र, असंयम सूत्र। तो यहाँ पर क्या असंयम हो गया है? तो कहते हैं एक विहे असंयम, असंयम का मैंने दोष लगाया है, उससे प्रवर्तन करता हूँ, माने मैं उससे निवृत्त होता हूँ, वो पाप से। वो ही बंधनी, माने राग और द्वेष के बंधन से मैं अब निवृत्त होता हूँ। अब है ना, उनको सच्ची समझ आ गई, इसीलिए अब ये सबसे निवृत्त होने की बात कर रहे हैं। तिही बंधनंग, मन दंडनंग, वही दंडनंग, काय दंडनंग से मैं निवृत्ति लेता हूँ। तिही गुतिये, मन गुतिये, वही गुतिये, काय गुतिये से मैं मतलब ये तीनों जो गुप्ती है, 3 दंड है, 3 गुप्ती है, 3 शल्य है, उन सब से मैं अब निवृत्त होता हूँ। फिर 3 प्रकार का गर्व, मतलब रिद्धि का गर्व, रस का गर्व और साया का माने शरीर का गर्व, ये सब गर्व मैंने किया था, लेकिन मैं अब वहाँ से भी निवृत्त होता हूँ। उसके बाद कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र का की विराधना मैंने की हो, तो उनसे मैं निवृत्त होता हूँ। 4 प्रकार के कसाय के अंदर में मैंने मेरी आत्मा को जोड़ा हो, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कसायों के साथ में मैं अगर जुड़ गया हूँ, तो फिर मैं उससे भी अब निवृत्त होता हूँ। भवो भव में मैंने बहुत सारी भूलें करी है, बहुत सारी गलती करी है। चाहे मैं गृहस्थ आश्रम के अंदर में जिया, चाहे मैं संन्यास आश्रम के अंदर में जिया, लेकिन कदम कदम पर मैंने पाप कर्म का बंद किया है। हे परमात्मन, नहीं अब मुझे छूटना है, मुझे मेरे घर जाना है। मैं बंधन में तो कैद में तो अनादिकाल से रहा हूँ। अब मुझे मेरा घर याद आया है, मुझे मेरे घर को ही जाना है। तो उसके लिए 4 प्रकार की संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा से मैं निवृत्त होता हूँ। उसके बाद 4 प्रकार की विकथा के अंदर में स्त्री की कथा, पुरुष की कथा, देश की कथा और राज की कथा कर रस ले करके मैंने की है, तो उससे अब मैं निवृत्त होता हूँ। 4 प्रकार का ध्यान, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान नहीं ध्यान से और शुक्ल ध्यान नहीं ध्यान से, आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान ध्यान से मैंने कई कर्मों का बंद किया है, अब मैं उससे भी निवृत्त होता हूँ। 5 प्रकार की क्रिया, 5 प्रकार के द्वार है, वहाँ से क्या है कि पाप आते हैं। तो 5 प्रकार के जो कारण है पाप के आने के, तो काया से अहिकरण्या माने जो क्रिया करने से आत्मा नरक आदि दुर्गति का अधिकारी बनता है, वो अधिकरण की क्रिया।
पाऊस्याय जीव अजीव ऊपर द्वेष भाव करो ते प्रदेश की क्रिया पारितावण्याय करके अपने को ही और पर को मार पीट करके संताप पहुंचाना, ये परितापिनी क्रिया। पाणाई भाई क्रिया माने स्व पर के प्राण का नाश हो गई, इस प्रकार की क्रिया की होगी मैंने अनंत काल में अनंत बार की होगी, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ से भरा हुआ ये जीवात्मा कई प्रकार के अनिष्ट कर बैठा है। हे परमात्मन, अब आपकी साक्षी से इस भव में, पर भव में, भव में मैंने जितने भी पाप किए हैं वो सभी पाप किया उसे मैं निवृत्ति चाहता हूँ। 5 प्रकार के काम गुण, मतलब 5 प्रकार के काम गुण होते हैं, इनसे मतलब काम की वृत्ति बढ़ती है, काम गुण के विकार बढ़ते हैं, ऐसी बात तो क्या है? तो सदेण रुवेण गंधेण रसेण फासेण, शब्द से, रूप से, गंध से, रस से और स्पर्श है मैंने कई सारे कर्म बांधे हैं, अब उससे मैं निवृत्ति चाहता हूँ। 5 महाव्यय ही माने 5 महाव्रत लिया, लेकिन उसमें मैंने दोष बांधा करा है और कई प्रकार के पाप दोष लगाए हैं। कौन कौन से? तो कहते सवाओ पाणाई वायावो, सवाओ मुसावायावो, सवाओ अदिनादाणाओ, सवाओ मेहुणाओ और सवाओ परिगाहो वेरमणा, इन सबसे मैं सर्वथा निवृत्त होता हूँ। सवाओ मतलब बड़ी कमामी समी है, 5 प्रकार की समिति, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसरा समिति, आयन बंडमत निकेवड़िया माने वस्त्र पात्र आदि उपकरण लेते रखते किसी भी जीव की हिंसा हो गई हो, और उच्चार पाषण खेल जल सिंधाण परिठावणिया माने वड़ी नीत, लघु नीत, कफ, शरीर का मेल, नाक का मेल इत्यादि को परखने से अब मैं निवृत्त होता हूँ। वहाँ पर जो जो दोष मुझे लगा है उससे मैं निवृत्त होता हूँ। पहले के जो जो दोष लगे उसमें मुझे क्षमा करे। 6 ही जीव निकाय, 6 प्रकार के जीव निकाय माने जीवों के समूह को, पृथ्वी काय के समूह, अप काय के समूह, देव काय माने अग्नि काय के समूह, वायु काय के समूह, वनस्पति काय के समूह की हिंसा करे, त्रस काय के जीवों की हिंसा करे, और ये सबकी हिंसा करके मैंने अनंत अनंत पाप कर्म को बढ़ा करके मेरी आत्मा को बोझिल किया था। लेकिन अब मुझे ये कर्मों से मुक्त होना है, मुझे निवर्तन करना है, निवृत्त होना है। तो उसके लिए अरिहंत अनंत सिद्ध भगवान पीछे जो भी कर्म किया है उसके लिए मैं क्षमा की याचना करता हूँ। 6 लेसाए, कूड़ लेकर कृष्ण लेसाए, नील लेसाए, कापोत लेसाए, तेजो लेसाए, पदम लेसाए न सुख लेसाए, ये सारी लेस्याओं के अंदर में 3 तो बुरी लेस्या के अंदर में प्रवर्तन किया और 3 अच्छी के अंदर में भी मैंने पर्यटन किया। तो हे परमात्मन, मैं जो 3 अशुभ के अंदर में किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ, और बाकी के लिए मैं वहाँ से निवृत्त होता हूँ। 7 प्रकार के भय, 8 प्रकार के मद, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की गुप्ती, 10 प्रकार के समण का धर्म, 11 प्रकार की प्रतिमा, 12 प्रकार के भिक्षु प्रतिमा, 13 प्रकार की क्रिया, 14 प्रकार के जीवों के समूह, 15 प्रकार के परमाधामी देवों के जीव, 16 प्रकार के स्वयंगडांग सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद के अंदर में गाथा सहित के 16 अध्ययनों का तद अनुसार आचरण न करने से मुझे जो पाप लगा, 18 प्रकार के अब्रह्म के में निवर्तन करने से, 19 प्रकार के अज्ञानता के अंदर में रहने से, 20 प्रकार के असमाधि के स्थान को सेवन करने से, 21 प्रकार के सबला दोषों से, 22 प्रकार के असत दोषों से, 23 से स्वेगडांग सूत्र के स्कंद के अंदर में तद अनुसार न वर्तन करने से, 24 प्रकार के देवों के अवहेलना करने से, 25 प्रकार की भावनाओं का आचरण नहीं करने से, 10 श्रुत स्कंद के और बाकी के बृहद व्यवहार इत्यादि के 26 प्रकार के उद्देश्य का तद अनुरूप आचरण नहीं करने से,
18 प्रकार के अब्रह्मचर्य में वर्तन करने से, 28 प्रकार के अकल्प आचरण निश्चित सूत्र के अंदर में आचरण नहीं करने से, 29 प्रकार के पाप श्रुत के प्रसंगों के अंदर में रहने से, 30 प्रकार के मोहनीय कर्म का सेवन करने से, सिद्धों 31 है, सिद्धों के 31 गुणों से यथा योग्य श्रद्धा नहीं रखने से, 32 प्रकार के संग्रहों के आचरण नहीं करने से, 33 प्रकार की असाधना मैंने की। तो किसकी असाधना की? तो मैंने अरिहंतों की असाधना की, सिद्धों की असाधना की, आचार्यों की असाधना की, उपाध्याय की असाधना की, साधुओं की असाधना की, साध्वी जी की असाधना की, श्रावक की असाधना की, श्राविका की असाधना की, देव की असाधना, देवी की असाधना, ईलोगास असाधना, परलोगास असाधना, केवली पन्न रस धम्मस असायना, केवली प्ररूपित धर्म की असाधना, सदैव मानुया आसुरस लोगस की असाधना, सब प्राणभूमि माने सभी जीवों की असाधना, सत्तानंग असायना माने वनस्पति काय की असाधना, कालस एटले भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की असाधना की हो, सुयस माने सूत्र की असाधना की हो, और गणधरों की असाधना की हो, वाचनाचार्य की असाधना की हो, और जिस प्रकार से सूत्र को आगे पीछे बोल लिया हो, ध्यान के बिना पढ़ लिया हो, अक्षरों को ओछा अधिक पढ़ा हो, अक्षरों को अधिक बढ़ाया हो, कुछ पदों को कम पढ़ाया हो, विनय रहित पढ़ाया हो, मन वचन काया के योगों से पढ़ाया हो, शुद्ध उच्चार बिना पढ़ाया हो, शिष्य में ज्ञान ग्रहण करने की जितनी शक्ति हो उससे अधिक पढ़ाया हो, सूत्र ज्ञान के भ्रष्ट भाव से ग्रहण करने से ग्रहण करते हुए पढ़ाया हो, सूत्र के दुष्ट भाव को। अकाल में स्वाध्याय करके हमने असमय स्वाध्याय किया हो, स्वाध्याय नहीं करने के समय पर स्वाध्याय कर लिया हो, करने के समय पर नहीं किया हो, इस प्रकार से 33 बोल का हमने कई बार हमने सेवन किया है। तो हे परमात्मन, आपकी साक्षी से तस्मित स्वामिदुकन, लेकिन ऐसे भी धन्य जीव है कि जो जीव जानने के योग्य जानते हैं, आचरण करने योग्य क्या आचरण करते हैं, छोड़ने जैसी जो चीजें हैं उसको छोड़ देते हैं, ये सब प्रकार के आचरण करते हैं। उनके चरणों के अंदर में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं। उसके बाद 5वां आता है नमो 24 आए उसभाई ऋषभ देव भगवान थी से लेकर के महावीर स्वामी पर्यंत यही निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है, सर्वोत्तम है, अद्वितीय है, केवली प्ररूपित है, प्रतिपूर्ण है, न्याय युक्त है, पूर्ण शुद्ध है, निष्कलंक है, माया आदि शल्यों को काटने वाला है, सिद्ध होने का मार्ग है, 8 कर्मों से मुक्त होने का मार्ग है, संसार से निकलने का मार्ग है, मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है, परम शांति का मार्ग है, मिथ्यात्व रहित का मार्ग है, सर्व दुखों को पूर्ण रूप से क्षय करने का मार्ग है। इस निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर में स्थित रहते हुए सभी जीव सिद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, भव परिग्रह को कम करने वाले हो जाए, ऐसी मैं धर्म से श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ, स्पर्श करता हूँ, पालना करता हूँ। विशेष रूप से निरंतरपणे मैं ऐसी भावना पाता हूँ कि यही धर्म से सब श्रद्धा करते हुए, प्रतीति करते हुए, रुचि करते हुए, स्पर्शना करते हुए, पालन करते हुए, विशेष निरंतर पालन करते हुए वह सब उद्यमवंत बन जाए, अरिहंत और सिद्ध बनने में उद्यमवंत बन जाए, और उन लोग संयम को अंगीकार करे, ब्रह्मचर्य को अंगीकार करे, सत्कृत्य को अंगीकार करे, ज्ञान को अंगीकार करे, सम्यक दर्शन को अंगीकार करे, सम्यक्त्ववाद को अंगीकार करे, सम्यक्त्व का स्वीकार करे, जिन मार्ग को अन्य मार्ग ना मान करके जिन मार्ग ही माने, इस प्रकार के अनेक प्रकार के सत्य विचारों तक पहुंचने का मार्ग हमें प्राप्त मिला था, फिर भी उधर की तरफ नहीं जाकर के असत विचार वृत्ति की ओर में चला गया था। तो हे परमात्मन, आपकी साक्षी से मैं इन सभी दोषों का निवर्तन करता हूँ।
हे परमात्मन, आपकी साक्षी से ये सभी दोषों से मुझे मुक्ति मिले, मुझे मुक्ति मिले। मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए उसके बाद आता है कि मैंने पीछे में हमने देखा कि पंच परमेष्टि की हमने असाधना की हो, तो पंच परमेष्टि की असाधना कैसे कर सकते हैं? खामने के अंदर में पहला जब खामना अरिहंतों की असाधना कैसे, तो अरिहंतों की भी असाधना हमने की है। अरिहंतों की असाधना करते हुए हमने यही कहा है कि बड़ी बड़ी बातें बैठ करके करता है, ना घर है ना बाहर है, ना घरवाली है ना बच्चे है, तुझे क्या पता कि ये संसार कैसे चलता है। ऐसे ही नंगा होकर के बैठ करके बोध देने लग गया। ऐसी ऐसी बातें बोल करके हमने अरिहंत परमात्मा के प्रति विराधना की, अरिहंत परमात्मा की अभिनय असाधना अपत्ति अपराध किया। तो हे परमात्मन, अब आप ही की साक्षी से मैं क्षमा की याचना करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा दो, मुझे क्षमा दो। आपके प्रति मैं अनंत अनंत विनय वंदन करता हुआ क्षमा की याचना करता हूँ। दूसरे के अंदर में दूसरा खामना है सिद्ध भगवंतों को, तब उनकी क्या क्या मतलब उनके प्रति का वर्णवाद बोला होगा हमने, तो कहते तब भी बोला कि अरे ये सिद्ध भगवंत वहां जाकर के क्या करते होंगे, अकेले अकेले, ना कुछ काम है ना कुछ ठाम है, हाथ के ऊपर हाथ धर करके आंखें बंद करके बैठ गया है और न जाने अनंत अनंत काल तक वहीं बैठा रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा। ऐसा बोल करके हमने सिद्ध भगवंतों की भी असाधना की है और वो असाधना के लिए हम क्षमा की याचना करते हैं। और आगे जाकर के तीसरे खामने के अंदर में हमने केवली भगवंतों की असाधना की है, हमने आचार्य उपाध्याय और साधु साध्वी जी की भी असाधना की है कि आचार्य बन गया लेकिन कुछ ठिकाना तो है नहीं कि शासन कैसे चलता है, ऐसी बातें बोली। उपाध्याय के प्रति भी बोला, साधु संतों के प्रति भी बोला। तो ये जब जो व्यक्ति ऐसे ऐसे पंच परमेष्टि के प्रति ऐसे बात बोलते हैं, वो जीव हमेशा याद रखना कि नरक के अधिकारी होते हैं। इसीलिए साधु संतों की कभी भी बुराई करनी नहीं है। फिर भी मेरे से हो गई हो तो आज मैं अंतिम समय पर मैं उनके प्रति भी क्षमा की याचना करता हूँ। अरिहंत परमात्मा आपकी साक्षी से हे पंच परमेष्टि मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। उसके बाद अब अंतिम बातें आती है 84 लाख जीवायोनि के जीवों के प्रति। बस अब तो समस्त जीवात्मा को क्षमा की याचना समस्त जीव मात्र के सामने करनी है। तो समस्त जीव राशि कौन कौन सी है? 84 लाख जीवायोनि तो बोल दिया, मगर है कौन कौन सी, ये कहाँ कहाँ पर है 84 लाख जीवायोनि के जीव? तो कहते हैं कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है। अप का है माने पानी के जीव, 7 लाख अग्नि के जीव, 7 लाख वायु के जीव, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय के जीव, 14 लाख साधारण वनस्पति काय के जीव, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, 4 लाख पंचेंद्रिय, 4 लाख नारकी અને 4 लाख देवता। इस प्रकार से 14 लाख मनुष्य की जाति, 84 लाख जीवायोनि के जीवों को मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, मगर अनंती बार दुख पहुंचाया है। शब्दों से, मन से, वचन से, काया से करके मैंने उन जीवों को बहुत दुख दिया है। हे परमात्मन, आपकी साक्षी से मैं उन सभी जीवों के प्रति अब क्षमा की याचना करता हूँ। बस मेरे जो पाप है वो नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। उसके लिए फिर सदगुरु भगवंत उनको सामने बैठ करके वो उसी की ही गाथा भी सुनाते, क्षमापना का सूत्र भी सुनाते हैं और बड़े भावों से भर करके वो सुनता है। बस अंतिम समय है, वो समय पर ये गाथा सुनते सुनते उनकी आंखों में से पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं और वो गाथा है, खामी सवे जीवा विखमन्तु मे मीति में सवभूयेषु
वेरमजं न केळयि एवमयमालोह्यं निन्द्यं गरह्यं दुगच्छियं सवेतिर्हेणं पडिकन्तो वन्दामि जिनचोवीसं वन्दामि जिनचोवीसम्। कहते कि हे परमात्मन, मैं क्षमा की याचना करता हूँ सभी जीवों के प्रति। सभी जीव मुझे क्षमा करे, मैं सबको क्षमा करता हूँ। सबके प्रति मेरी मित्रता है, किसी के प्रति भी मेरे वैर के शत्रुता के भाव नहीं है। इसी कारण से मैं ये मेरे जो पिछले गत जन्मों के अंदर में, गत समय के अंदर में, गत वर्षों के अंदर में किसी भी प्रकार से मैंने आप लोगों के साथ में वैर का बंधन बांधा हो तो उसके लिए आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ और जुगुप्सा करता हूँ मेरे अपने प्रति कि मैं ऐसा दुष्ट हूँ कि मैंने मेरे जैसे ही परमात्मा स्वरूप आत्माओं के सामने मैंने उनके साथ दुष्ट वृत्ति की। ऐसा कहते हुए अब मैं जुगुप्सा की भावना अंदर ही अंदर में ग्लानि की भावना करता हूँ और 3 समम प्रकार से त्रणय योग से पाप कर्मों से निवृत्त होकर के क्या करता हूँ, वंदन करता हूँ। जीने अरिहंते, जीने 24 पे माने कहते मैं ये 24 तीर्थंकर परमात्मा जो है उनके साक्षी लेकर के मैं क्षमा की याचना करता हूँ। ये वाली लास्ट गाथा इसकी होती है। फिर उनको क्या है कि संथारा साधक जो होता है उनको फिर से एक बार मतलब कह देते हैं कि भाई तुम्हारे संथारे के अंदर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का पाप दोष लगा हो तो हम उसके लिए आपको उसके लिए शुद्धि करवा देते हैं। तो वो शुद्धि के अंदर में वो 5 ही होता है। और याद रखना कि जो कोई उनको कराते हैं उनकी वजह से तो ये बन जाती है कि ये वो जा करके उनको ये दोष लगे हो तो दोष से निवृत्त करें, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो कराता है उनके पास ऐसी अनुकूलता नहीं बैठती है और कोई प्रतिकूलता ऐसा कारण आ जाता है, अनुकूल कारण भी आ जाता है कि करवा नहीं सकते हैं। तो घर के किसी भी समझदार व्यक्ति को ये दिन के अंतिम भाग के अंदर में करा देने चाहिए कि हे संथारा साधक, आपके संथारे के अंदर में इहलोगा संस्पोगे, परलोगा संस्पोगे, जीविया संस्पोगे, मरणिया संस्पोगे, कामभोगा संस्पोगे, तत्सम इच्छा में दुकड़म। माने क्या कहना चाहते हैं कि इस लोग की भावना आई हो कि अब ये जन्म मेरा पूरा हो रहा है, मृत्यु के बाद यही जन्म लेकर के मैं चक्रवर्ती बनूं, परलोगास माने देवांगना बनूं, जीविया माने संथारा लेने के बाद भी मैं अधिक जीवन जीऊं, क्योंकि मेरी तो यहाँ पर वाही हो रही है। मरणीय माने वेदना मुझे बहुत हो रही है तो मैं जल्दी से मृत्यु को प्राप्त करूं। काम भोगास माने काम भोग से मैं निवृत्त हो जाऊं। ऐसे मैं काम भोगास माने 5 इंद्रिय के विषय का सेवन करूं, ऐसी भावना मेरी हुई हो तो अरिहंत अनंता से तो केवली भगवान जी आपकी साक्षी से तस्मिच्छा में दुकड़म। अब हमारा मंगल पाठ रह गया था। संथारा साधक को अब मंगल पाठ सुनाते हैं। उनको कहते हैं कि हे संथारा साधक, तू यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जाकर के कहीं भटक मत जाना। तेरे लिए 4 ही शरण है, वो 4 शरण को ही तू अंगीकार करना। कहीं इधर उधर भटक जाएगा तो तेरा भव भ्रमण बढ़ जाएगा। तू तो सिद्ध भगवंत जैसा ही है, तू अरिहंत परमात्मा जैसा ही है और तेरे अरिहंत परमात्मा तत्व को और सिद्ध तत्व को भूल करके कहीं इधर उधर भटक जाएगा तो फिर सामने भव भ्रमण खड़ा हो जाएगा। उसके लिए पहले 1-2 लाइन बोलने के बाद यहाँ क्या सोचना क्या है, ये जीवात्मा को, ये जो ऊपर उनके सामने बैठा हुआ जो एक विवेकी आत्मा होता है ना, वो उनको कहता है
तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू अनंत गुण की खान है। जीव चेत जा सुन चेतना, सुन चेतना अब जाग जा। ऐसी लाइनें जो है ना, ये उनके जीवन के अंदर में एक भाव जगा देती है। कभी कभी ये कर लेने के पश्चात भावों से इंसान गिर जाता है, तो फिर उनके भावों को ऊपर उठाने का कार्य तो उनके परिवार वालों का, उनके ऊपर में देखने वालों का ही होता है। और ये काम बहुत बड़ा है। ये सेवा यदि मिल जाती है तो अनंत कर्म की निर्जरा ऊपर देखने वालों की भी हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा। और क्या आगे में क्या कहते हैं कि तू तो आत्मा है। अरे तू आत्मा, तेरे को एक भी कर्म छूता भी नहीं है। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तू ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान है, असल में तू ही भगवान है। सुन चेतना अब जाग जा, सुन चेतना अब जाग जा। ऐसे छोटी छोटी मंद मंद आवाजों में पंक्तियां बोलने से भी संथारा साधक के भीतर में और आनंद और उल्लास जागता है, अंदर का वीर्य स्फुरायमान होता है। और जो वेदनीय कर्म की जंग जड़ के साथ में वो लड़ रहा है ना, वो उसके साथ में लड़ने की शक्ति जो है वो कई गुनी बढ़ जाती है। उसी के साथ में अंतिम में मंगल पाठ संथारा साधक को सुना देते हैं। और ये मंगल पाठ ऊपर में सेवा करने वाले लोग हैं, उनको रोज उनको संथारा साधक को सुनाना है। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो धमो लोगोत्तमा। चतारी शरणं प्रवचामि, हरिहन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवचामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना, अवर शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधना, उनका सदा ही मंगल होय। उपसर्गा क्षेम्यांते चित्यंते विघ्नवलय, मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। बस यहीं पर हमारी संथारा की जो एक सत्संग करना था वो संपन्न हो रहा है।